हे गाइस, दिस इज धीरज कुमार आर्या और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ब्रेन एक्सरसाइज। आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं उत्तराखंड हिस्ट्री और आज हमारा नया राजवंश स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको वंश अच्छी तरह समझ में आए, कत्यूरी वंश। तो फ्रेंड्स, वेट खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं कत्यूरी वंश। तो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि आपके जो कार्तिकेयपुर राजवंश था वो समाप्त हो गया था। समाप्ति के पश्चात ऐसा हुआ था कि उत्तराखंड में सारी शक्तियां, मतलब छोटे छोटे शासन या राज्य बन गए थे। उनमें से एक था कत्यूरी वंश। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कत्यूरी वंश उस समय उदय हुआ, यानी कि आपके कार्तिकेयपुर राजवंश के खंडहरों से पनपा है कत्यूरी वंश। ठीक है, खंडहरों मतलब वो जो उन्होंने छोड़ दिए, त्याग दिए, या दुर्बलता हो गई या आक्रमण हुए, तो उन राज्यों में अब कत्यूरी वंश लोग शासन कर रहे थे। दोस्तों, तो ये इसका जो उदय हुआ है वह 11वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ है दोस्तों इस वंश का। और इस वंश का नाम है आपका कातियूर या कत्यूरी वंश कहा जाता है। दोस्तों, ये एक मध्यकालीन वंश है दोस्तों। तो इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार ये वंश प्रारंभ में क्या हुआ था, एक बड़ी शक्ति के रूप में नहीं उभर पाया। दोस्तों, प्रारंभ ऐसा हुआ कि प्रारंभ हुआ तो एक केंद्रीकरण होता है आपके राज्य का। तो ये क्या हुआ था, शुरुआत में ही छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया था। दोस्तों, छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था। जैसे कुछ प्रमुख शाखाएं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत सारी शाखाओं में बटा था। जैसे बैजनाथ के कत्यूर की शाखा थी, एक पाली पछाव थी, अस्कोट की शाखा थी, डोटी की शाखा थी और सिरा की शाखा थी। लेकिन कुछ मुख्य शाखाएं भी थी दोस्तों जो हम पढ़ेंगे आगे जाके। जैसे पहली थी आपकी कत्यूर का आसंती देव, इनकी एक प्रमुख शाखा थी। और अस्कोट के रजवार, डोटी के मल्ल, ये प्रमुख शाखाएं दोस्तों। ये तीन प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं कत्यूर वंश की, इंपॉर्टेंट शाखाएं। तो पहले बात करते हैं कि इनके जो हमें जानकारी के स्रोत हैं वो कहां से मिलते हैं। दोस्तों हमने 3 इसे पार्टों में बांटा है कि जानकारी के स्रोत कैसे मिलते हैं। तो एक तो है हमारे पास पुरातात्विक स्रोत, फिर वंशावलियां, कई लोगों की वंशावलियां हैं, और फिर लोक गाथाएं। जिसमें सबसे कत्यूरी वंश के बारे में अगर सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है हमें, वो लोक गाथाओं से मिलती है। लोक गाथाएं क्या होती है दोस्तों, पहले के टाइम पर हम लोग क्या करते थे कि राजवंशों की जो गाथाएं हैं, यानी गाने टाइप के बनाते थे, उनको लोक गाथाएं या जागर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं में से जागर कहते हैं। तो इसमें लोक गाथाएं होती हैं, राजाओं की, रानियों की, उनकी वीर गाथाएं होती हैं, जो लड़ते थे उस समय के, उनका वर्णन होता है। तो वो लोक गाथाएं कहलाती है, उनकी कहानियां। तो लोक गाथाएं, तो ये सबसे ज्यादा है कत्यूर वंश में, और इससे सबसे ज्यादा प्रमाणिक स्रोत मिलते हैं कि कत्यूर वंश के राजा कौन थे और कैसा उनका शासन रहा था। तो उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी लोक गाथाओं से मिलती है। लेकिन ये कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है, ये कोई लिखित स्रोत नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ लोगों के सिर्फ गानों में शामिल है, जो लोग कहते हैं, कहावतों में शामिल है, जो गाने के थ्रू बताते हैं दोस्तों। तो ये कोई लिखित जो परिणाम नहीं हुआ या परिमाण नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इनके पुरातत्व स्रोत के बारे में बात करते हैं। कुछ स्रोत मिले हैं, जैसे कुलसारी मूर्ति अभिलेख। फ्रेंड्स, कुलसारी मूर्ति अभिलेख मिला है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एक जतपाल, इसमें नाम मिला है आपका जतपाल देव का और उनकी पत्नी कसाड़ी रानी का। किसका मिला है दोस्तों, जतपाल देव और कसाड़ी रानी का। जब ये दो राजा रानी आपके उसमें गए थे मंदिर में, ये बैजनाथ के मंदिर यात्रा के दौरान, जब बैजनाथ के मंदिर यात्रा के दौरान, तो इन्होंने कुलसारी नामक स्थान पर देव मंदिर की स्थापना की थी या इसका निर्माण कराया था, जहां मूर्ति रखी थी आपकी लक्ष्मी नारायण जी की।
इससे पता लगता है कि आपके जतपाल देव जो हैं वो वैष्णव धर्मी हैं, ठीक है, विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। तो एक ये मुख्य स्रोत मिला है कुलसारी मूर्ति अभिलेख। कुलसारी नामक जगह कहाँ है दोस्तों? चमोली पे है दोस्तों, चमोली पे। तो एक स्रोत मिला है, ये एक कत्यूरी शासक हैं दोस्तों, इनके बारे में मिला है एक स्रोत। एक दूसरा पुरातात्विक स्रोत मिला है कटारमल मंदिर, जिसे बड़ादित्य का मंदिर भी कहते हैं दोस्तों, ये अल्मोड़ा में है और इसको बनाने वाले जो है वो उनका नाम कटारमल देव है दोस्तों। ये एक कत्यूर शासक या वंश के शासक है फ्रेंड्स। और इसके बाद देखो वंशावलियां मिली हैं बहुत सारी, जैसे डोटी वंशावली, अस्कोट की वंशावलियां, पाली वंशावली, नरसिंह जाप की वंशावलियां हमें प्राप्त होती हैं। इनमें टोटल मिला के 40 राजाओं का उल्लेख मिलता है, कत्यूरी शासकों का उल्लेख मिलता है। एक आध वंशावली में नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन वो तो आपको पता है, ये वो इतिहास है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसमें हमें कत्यूरी शासक यानी 40 कत्यूरी शासकों के नाम प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स। इसके पश्चात हम आगे बात करेंगे और जानेंगे कि आगे कत्यूरी वंश में क्या हुआ। आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उनके स्रोत कहां से मिलते हैं, जानकारी के स्रोत, उसी क्रम में आगे हैं लोक गाथाएं। देखो लोक गाथाएं जो लोगों द्वारा कही जाती है, सुनाई जाती है गानों के थ्रू, और कुमाऊं में इन्हें जागर के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम अपने ईष्ट भगवान को याद करते हैं। तो उन गाथाओं में इन राजाओं की राजाओं की जो कहानियां हैं वो प्रचलित है और उन राजाओं के नाम आते हैं। तो उनमें से कुछ है, जैसे जिया रानी है, पृथ्वीपाल है, या प्रीतम देव, ब्रह्मादेव है, धामदेव है, इनके नाम प्रमुख है, ये नाम प्रमुख है। लेकिन ये कोई प्रमाणित स्रोत नहीं है जानकारी के। प्रमाणित स्रोत मतलब जो जिनका प्रमाण, ये लोक गाथाएं जो है प्रमाणित स्रोत नहीं मानी जाएंगी, नहीं मानी जाती। बस ये पता है कि हाँ इन राजाओं, ये जो राजा हैं कत्यूरी शासक हैं। तो आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ही उनका विकेंद्रीकरण होने लगा, कई सारी शाखाएं बन गई शुरुआत में ही, और बहुत सारी शाखाओं के हमने नाम बताए थे अभी पहले। तो उन्हीं शाखाओं, जब विकेंद्रीकरण हो जाता है राजनीति का, तो उसके बाद बाह्य आक्रमण होते हैं मित्रों। तो बाह्य आक्रमण के क्रम में कुछ आक्रमण हुए हैं इनके शासनकाल में। जैसे 1191 ईस्वी में नेपाल के पश्चिमी नेपाल शासक थे जिनका नाम है अशोक चल्ल, उनका आक्रमण हुआ है दोस्तों, अशोक चल्ल का आक्रमण। और इसके बाद आपका 1223 ईस्वी में कराचल देव, जो भी ये भी क्या है आपके नेपाल के ही शासक हैं, कराचल देव, इनका आक्रमण हुआ है दोस्तों। और 1399 या 99 ईस्वी में आपके तैमूर लंग का आक्रमण हुआ है दोस्तों। जब तैमूर लंग भारत आया था, तो भारत को लूट के जब वो जा रहा था हरिद्वार के रास्ते, तो उस दौरान इन्होंने मतलब यहाँ के कत्यूरी शासकों से इसका मुकाबला हुआ था मित्रों। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा है मुल्फुजात ए तैमूरी, तैमूर लंग की आत्मकथा है मुल्फुजात ए तैमूरी। इसमें लिखा है दोस्तों कि मैं जब हरिद्वार के रास्ते लौट रहा था, तो गंगा के मुहाने पर मुझे बहरूज नाम का राजा मिला था, तो उससे मैंने युद्ध किया था। और यमुना के पार मुझे रतन सेन, ये दो हिंदू राजा मिले थे, एक रतन सेन एक बहरूज। और हमारे जो पुरातत्व वैज्ञानिक है उनके अनुसार, या हमारे जो विद्वान है उनके अनुसार, ये जो बहरूज है वो ब्रह्मादेव है। बहरूज कौन है दोस्तों? ब्रह्मादेव है, जो कि कत्यूर वंश के सबसे आखिरी शासक माने जाते हैं बहरूज। और इसके बाद कत्यूरी वंश समाप्त हो जाता है मित्रों। और अब हम जब वंश पूरा खत्म हो गया है दोस्तों, तो हम सारे वंश को में कुछ बातें हैं रह गई हैं, उनको हम फैक्ट्स के जरिए पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फैक्ट्स के जरिए पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। कुछ फैक्ट्स में से पहला फैक्ट्स में लेके आ रहा हूं कि मित्रों जिया रानी का नाम लोक गाथाओं में बहुत लिया जाता है दोस्तों। तो जिया रानी के बारे में बात करते हैं। जिया रानी प्रीतम देव की पत्नी थी दोस्तों। प्रीतम देव या पृथ्वीपाल या और नामों से भी उन्हें पुकारा जाता है, पृथ्वी शाही ऐसे करके नामों से जाना जाता है। तो प्रीतम देव की
पत्नी थी दोस्तों जिया रानी, उनकी छोटी पत्नी थी, छोटी रानी थी। और ये जो थी ये मालवा नरेश की राजकुमारी थी दोस्तों। मालवा एक वो पड़ता था उस समय शासन क्षेत्र, वहां की राजकुमारी थी जिया रानी। इनको पिंगला या प्योला नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंगला या प्योला नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जब दोस्तों ये रानीबाग का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, करीब 1400 में युद्ध हुआ था रानीबाग का, 1418 या ऐसी लगभग, तो हम आगे करेक्शन कर लेंगे। तो जो 1400 में जो युद्ध हुआ था, ये जिया रानीबाग में युद्ध हुआ था, रानीबाग का युद्ध भी कह देते हैं। तो रोहेलों और तुर्कों के साथ आक्रमण के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुई थी दोस्तों। तो आक्रमण हुआ था ऐसा कहा जाता है। तो जिया रानी ने तुर्कों और रोहेलखंड यानी बरेली का इलाका, तो वहां से लोग आए और मतलब सेना आई और सेना के साथ इनके पति की मृत्यु भी हो गई और ये बड़ी वीरता पूर्वक लड़ी उनसे। तो उन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना दोस्तों, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, और इनको और नामों से भी जाना जाता है, कुमाऊं की न्याय की देवी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और जागरों में इनका खूब बखान होता है दोस्तों, जागरों में इनकी जो वीरता की कहानियां सुनाई जाती है गानों के जरिए दोस्तों। और यह है जिया रानी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और बाकी फैक्ट्स को हम कत्यूरी वंश के आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। सो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।